नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लालू यादव के बिहार आने से पहले ही बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। क्या लालू यादव तारापुर कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आएंगे और कब आएंगे, इस पर आरजेडी के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है। वहीं सब के बीच आपको बता दें, अब बिहार की जनता नीतीश कुमार से परेशान हो गई है। होने वाले उपचुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर आएगी। यह बयान और दावा कोई और नहीं बल्कि बिहार के इस दिग्गज नेता ने कर दिया है। और क्या कहा है, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं सब के बीच अब नीतीश कुमार के एक फैसले के कारण अब भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के इस निर्णय से नाखुश भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मांग रख दी है। बड़ी मांग रखते हुए कहा कि ये भी होना चाहिए, नहीं तो आगे क्या कहा है आपको उनका भी पूरा बयान बताएंगे। वहीं आपको दे दे, अब आरजेडी में ही तनातनी बढ़ गई है। अब तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। काफी दिनों से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच तनातनी के बाद अब तेज प्रताप ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। अब तारापुर में अपनी पार्टी यानी आरजेडी के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने प्रत्याशी उतार दिया है। वहीं आपको बता दें, इस उपचुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव आमने सामने दिखेंगे। बिहार चुनाव से ज्यादा बिहार का उपचुनाव दिलचस्प देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को दबा लें ताकि ऐसे ही नई नई खबरों का अपडेट जैसे ही इस चैनल पर आए आपको तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। लेकिन इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब लालू यादव के बिहार आने से पहले ही बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। लेकिन लालू यादव के बिहार आने से पहले जेडीयू ने कहा है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपको बता दें, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच तनातनी चल रही है, तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने मुख्य प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब उसे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच और भी ज्यादा दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे लालू यादव काफी परेशान बताए जा रहे हैं। अब लालू यादव कब पटना आएंगे, इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया है। बता दे, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ एनडीए जीत का दावा कर रही है तो वहीं महागठबंधन भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव भी मैदान में है, तो इससे और भी महागठबंधन की परेशानियां बढ़ गई हैं। अब राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने का इंतजार है। लालू यादव के बिहार आने को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है। लालू यादव कब बिहार पहुंचेंगे, इसका जवाब देते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा है कि लालू जी तो जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। लालू जी लगातार चाह रहे हैं कि हम बिहार जाएं, लोगों से मिलें, जनता के बीच में जाएं, अपने समर्थकों से मिले, लेकिन सारा कुछ निर्भर करता है उनके डॉक्टरों की सलाह पर। उन्होंने कहा कि अभी लालू यादव ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान खुद ही कहा था कि एम्स के जो डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं उन्होंने अभी बिहार नहीं जाने का सलाह दिया है। लेकिन फिर भी लालू जी बिहार आने के लिए लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद लालू जी जल्द पटना आएंगे। हालांकि सारा कुछ निर्भर करता है कि डॉक्टरों की सलाह पर वो क्या कहते हैं। बता दें कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर प्रचार करने के लिए जो आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे पहले नाम लालू यादव का ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम है। अब इससे माना जा रहा है कि हो सकता है कहीं न कहीं लालू यादव इन दोनों सीटों पर प्रचार के लिए आ सकते हैं। हालांकि डॉक्टरों पर ही निर्भर करता है कि उन्हें डॉक्टर दिल्ली से बिहार जाने की परमिशन देते हैं या नहीं। हालांकि लालू यादव के बिहार आने की खबरों के बीच अब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। तारापुर में आरजेडी के खिलाफ तेज प्रताप यादव की पार्टी छात्र जनशक्ति परिषद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जहां जेडीयू में यानी लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच विवाद कम होता हुआ नहीं दिख रहा है।
आरजेडी को विधानसभा उपचुनाव में विरोधियों के साथ ही अपने सहयोगियों और घर के भीतर से ही चुनौती मिल रही है। राजद के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद से तारापुर उपचुनाव में संजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि तारापुर सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जो सीधे तौर पर आरजेडी को चुनौती देगी। अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर आरजेडी के लिए और भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासकर तेजस्वी यादव के लिए। बता दें कि तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद से संजय कुमार ने शुक्रवार को तारापुर विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन कर सबको चौंका दिया है। हालांकि संजय पासवान ने नामांकन करते वक्त कहा कि चूँकि छात्र जनशक्ति परिषद फिलहाल चुनाव आयोग से इसे मान्यता नहीं मिली है, इसलिए सिंबल पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, इसलिए निर्दलीय पर्चा भरा है। संजय कुमार ने दावा किया कि मैंने निर्दलीय नामांकन जरूर किया है, पर छात्र जनशक्ति परिषद का पूरा समर्थन प्राप्त है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से संजय कुमार को समर्थन देकर आरजेडी सहित कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब इससे माना जा सकता है कि जेडीयू को इसमें बड़ा फायदा होने के चांस है, क्योंकि एक ही सीट से ये तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे का वोट ही काटेंगी और इसका फायदा चौथे पार्टी को मिलेगा। हालांकि अब चिराग पासवान ने भी इन दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। चिराग पासवान ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से परेशान है। साथ ही यह दावा किया कि उपचुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परेशान है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस की नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह अभी बहुत सी बातों पर चुप हैं। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी को चुनाव आयोग की इजाजत मिलने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधा और निशाना साधने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के वक्त उनके पिता बीमार थे, वह मुश्किल से 10-15 दिन ही प्रचार कर पाए थे। इसके बावजूद पार्टी को 6% वोट मिले थे, जबकि आज 15% वोट वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार केंद्र के हर फैसले का विरोध करते रहते हैं और अब भी विरोध ही कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन का जल्द टूटना तय है। हालांकि वहीं आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने आरजेडी को चेतावनी दे डाली है। बोला कि कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने अगर नाम वापस नहीं लेगा तो गठबंधन में टूट तय है। जी हाँ, आज बिहार दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजद को अल्टीमेटम दिया है। कहा कि अगर राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए तो महागठबंधन में टूट तय है। उनके इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के नेता राजद पर और भी हमलावर हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने कहा कि कुशेश्वर स्थान को लेकर बिहार प्रभारी का बयान सही है। वास्तव में अगर राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया तो महागठबंधन में टूट होना तय है। वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि 89 में जिन लोगों के साथ सत्ता में आया था राजद, उनसे मोह कम नहीं हुआ है। बिहार के अल्पसंख्यक मतदाता राजद की हकीकत समझ चुके हैं। तेजस्वी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि राजद नेतृत्व अपरिपक्व या घमंड में चूर है। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र के बयान को भी उन्होंने नकारा। तेज प्रताप यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे कहीं ज्यादा राजनीति में परिपक्वता दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और सीधे तौर पर कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस ने आरजेडी को प्रत्याशी यानी अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लेते तो महागठबंधन में टूट तय है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि डबल इंजन सरकार से बिहार को
ट्रिपल नुकसान हो रहा है। हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। जी हाँ, दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव के पहले बिहार सरकार की खिंचाई करने से नहीं चूक रहे हैं। आज उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिजली संकट और श्रीनगर में आतंकियों की गोली के शिकार बिहार के वीरेंद्र पासवान को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी के बिजली घर में भी बंद कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। वहीं आपको दे दें, नीतीश कुमार के एक फैसले से भारतीय जनता पार्टी नेता नाखुश दिख रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर यह निर्देश दिया कि पटना में 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहे अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी जिले में वक्फ बोर्ड की बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण कराया जाए ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी में इसको लेकर विरोध के सुर उभरे हैं। सहयोगी पार्टी बीजेपी ने यानी बीजेपी के कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश कुमार के इस निर्देश पर नीतीश कुमार से यह मांग उठा दी है कि जब यहाँ अंजुमन इस्लामिया हॉल जैसे भवन का निर्माण कराया जा रहा है तो हज भवन का निर्माण कराया गया है तो राजधानी पटना में रामकृष्ण भवन का निर्माण क्यों नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कहीं भी राम और कृष्ण के नाम पर ऐसे भवन का निर्माण नहीं अब तक कराया गया है जहां हिंदू धर्म के अनुयायी या फिर हिंदू छात्र छात्राएं वहां आकर रह सकें। उन्होंने कहा कि पटना में ऐसे भवन की सख्त आवश्यकता है, इसलिए जल्द से जल्द ऐसे भवन का निर्माण कराया जाए। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बिहार में तुष्टीकरण की सियासत हो रही है, इससे पहले भी होती रही है। जब पटना में हज भवन और अंजुम इस्लामिया हॉल इसका निर्माण एक धर्म विशेष के लिए हो सकता है तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए रामकृष्ण भवन का निर्माण क्यों नहीं कराया जा सकता है? क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? उन्होंने कहा कि पटना में धार्मिक न्यास बोर्ड हो, संस्कृत विद्यापीठ का भवन हो, इनकी हालत जर्जर हो रही है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार है, सरकार को जल्द से जल्द पटना में रामकृष्ण भवन का निर्माण कराना चाहिए।